आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सभ्यता से आए हुए विविध परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? जिसके ऑप्शन है एच डी सांकरिया, ए एन घोष, वी एन मिश्रा, आर सी अग्रवाल। इसमें जो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर सी अग्रवाल, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है उनमें प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, सिंधु, आहड़, बनास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि आहड़। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गिलुन सभ्यता का अवशेष किस युग के हैं? ऑप्शन है हमारे ताम्र प्रस्तर युग, दूसरा ऑप्शन है लौह युग, तीसरा है प्रस्तर युग, चौथा है मृदभांड युग। तो जो गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं वो है ताम्र प्रस्तर युग, यानी कि फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा जिस स्थल से प्राप्त हुई है वो कौन सा है? अभानेरी, किराड़ू, नो या बेराट। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नो, यानी कि थर्ड। फिर से हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किले बंद के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो इसमें किले बंद के अवशेष किससे प्राप्त हुए हैं? बेराट से, ईसवाल से, कालीबंगा से या गणेश्वर से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। और ये क्वेश्चन आया था वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसमें। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसमें है कि आहार सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो जो आहार सभ्यता की खुदाई किसने की थी? वी एन मिश्रा ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने या वी एस सिंधे ने। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, जो आहार सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि सेकंड। और ये क्वेश्चन आया था कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2018 में। सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पे पाए गए हैं? और इसके ऑप्शन है सूत का गेंडोर, सेकंड है लाहौर, थर्ड है कोट दीजी, फोर्थ है मॉन्टगोमेरी। तो इसका जो कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के जो अवशेष पाकिस्तान में मिले हैं वो कौन से स्थान से मिले हैं? वो मिले हैं कोतरजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सुनारी सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? जो सुनारी सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? झुंझुनू से, चूरू से, बीकानेर से या सीकर से। और ये जो क्वेश्चन है वो आया था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2019 में। तो इसका जो सही आंसर जो सुनारी सभ्यता के अवशेष है वो है झुंझुनू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, थर्ड है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और फोर्थ है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और ये जो क्वेश्चन आया था वो महिला सुपरवाइजर जो 2018 में हुआ था उसमें आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों का साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? जो दो मुंह का चूल्हा है और बहुत से प्रकार के बर्तन और सिलबट्टा पेन, ये किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? आहड़ में, कालीबंगा में, बागोर में या गणेश्वर में। तो ये जो क्वेश्चन है वो सुपरवाइजर 2018 में आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आहड़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत संस्कृत में रचित है? तो जो ऑप्शन है उनमें हमें जो साहित्य है उसको जो संस्कृत में रचित है उसको पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समराइज जकहा, सेकंड है कुलयमाला, थर्ड है पृथ्वीराज विजय राजरूपक। जो ये क्वेश्चन है वो आया था कॉलेज
लेक्चरार जीके का जो पेपर हुआ था 2016 में उसमें। तो इसका जो संस्कृत में रचित है वो है पृथ्वीराज विजय, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में आया था। और क्वेश्चन है 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेता का प्रमुख योगदान रहा है वह कौन है? ऑप्शन है हमारे जॉन मार्शल, सेकंड है अमलानंद घोष, थर्ड है दयाराम राम साहनी, फोर्थ है डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। तो कौन है जिनका कालीबंगा के उत्खनन कार्य में प्रमुख योगदान है? वो है अमलानंद घोष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बीएसटीसी एग्जाम्स में आया था 2008 में भी और 2014 में भी। और क्वेश्चन है राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो जो कालीबंगा है वो किस जिले में स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? तो ये जो इसका आंसर होगा वो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में स्थित है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो पहचानना है। और ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में आया था आरपीएससी के 2013 में। पहला ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा है बेराटिक ग्राम सभ्यता का केंद्र है। तीसरा है कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। फोर्थ ऑप्शन है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, यानी कि और और सब गलत है और ये सही है। जो है आहड़ वासियों का जो मेन व्यवसाय था वो अयस्क ताम्र को गलाना, वो ताम्र वस्तुएं बनाना था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें जो सही नहीं है वो वाला जोड़ा पहचानना है। ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारे आरएस एग्जाम जो 2013 में हुआ था उसमें। तो इसके ऑप्शन है EGH मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से भारत की विचार का प्रवसन। थर्ड ऑप्शन है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम और पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। फोर्थ ऑप्शन है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसमें जो सही जोड़ा नहीं है वो है फोर्थ, जो और बाकी क्या है सही है। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आया था पटवारी एग्जाम जो 2011 में हुआ था। और ये था गुप्त काल में गुप्तोत्तर काल में 300 से 700 ईसा के जो गुप्तोत्तर काल है उसमें गुहा रूप मंदिर राज्य में स्थित है। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के जो गुहा रूप मंदिर राज्य में स्थित है वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ओसिया फ्लोदी, सेकंड है सोजत पाली, तीसरा है बेराट नगरी नांद तथा नो, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन आया था उस टाइम पे वो आया था इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में गुहा रूप मंदिर राज्य में ये नहीं थे। 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? और इसमें जो ऑप्शन है वो है हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। तो किसमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? वो पाए गए हैं हनुमानगढ़ में। और ये जो क्वेश्चन है वो पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया था। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुद्राएं लिखी हुई है और दूसरी तरफ जारीकर्ताओं के नाम, राज्य। जो फर्स्ट है वो है झारशाही जयपुर राज्य का है, विंशेमक चाहमान वंश का है, विजयशाही बीकानेर राज्य का है, या डबूशाही मेवाड़ राज्य का है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है विजयशाही जो बीकानेर राज्य का नहीं है, झारशाही जयपुर का है, विंशमक चौहान का है, और डबूशाही मेवाड़ में आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी?
इसके ऑप्शन है दशरथ शर्मा, सेकंड है रायचंद, तीसरा है जेम्स टोड, चौथा है रामकरण आसोपा। तो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? वो की थी दशरथ शर्मा ने। ये क्वेश्चन जेईएन एग्जाम्स में आया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? जो कालीबंगा का उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? और हमारे ऑप्शन है वी एस वाकणकर, सेकंड है वी एन मिश्रा, थर्ड है एच डी सांकलिया, फोर्थ है बी वी लाल। तो जो इसका जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया था? वो किया था बी वी लाल ने। फोर्थ, झारशाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जो झारशाही सिक्का है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर। तो जो झारशाही सिक्का है वो पहले भी देखा था, ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये है जयपुर राज्य से संबंधित। और जो ये क्वेश्चन आया था वो आया था आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में 2009 की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक है, उसमें इस बुक का नाम दूसरा क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेकंड है द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, फोर्थ है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आया था आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम जो 2007 में हुआ था उसमें। इसका जो सही आंसर है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। जो बुक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो बागोर की सभ्यता है वो भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर, कौन से जिले में स्थित है? तो जो बागोर की सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? जो बागोर और नाडोल है वो कहाँ कहाँ स्थित है? जिला के नाम बताने हैं। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पाली और जालोर, सेकंड है बीकानेर एंड पाली, थर्ड है भीलवाड़ा एंड पाली, फोर्थ है अलवर एंड भीलवाड़ा। तो जो इसका आंसर होगा बागोर जो है वो भीलवाड़ा में है और जो नाडोल है वो पाली में है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है राजस्थान, जो बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। तो जो बालाथल का संबंध है वो किससे है? तो ऑप्शन है हमारे सीकर से है, भीलवाड़ा से, उदयपुर से या हनुमानगढ़ से। जो बालाथल है वो उदयपुर में स्थित है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक जो कि कर्नल जेम्स टोड हैं, वो पॉलिटिकल एजेंट कौन से स्टेट के थे? ये क्वेश्चन आया था पटवार एग्जाम्स में। इसके ऑप्शन है उदयपुर या जोधपुर के, सेकंड है कोटा बूंदी स्टेट के, थर्ड है बीकानेर एंड जोधपुर स्टेट के, फोर्थ है पश्चिम राजपूत स्टेट के। तो जो कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे वो कहाँ के थे? वो पश्चिमी राजपूत स्टेट के थे। अगला जो है हमारा वो है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक भी थे। ये क्वेश्चन आरएस में आया था और इसके ऑप्शन है मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, सी के एफ वॉल्टर एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है जमनालाल बजाज। तो कौन है जो इतिहासकार के साथ साथ एक समाज सुधारक भी है? वो है हरविलास शारदा, यानी कि सेकंड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो कि है निम्नलिखित लेखकों में से कौन अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो हमें अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम पता करना है, जिसके ऑप्शन है रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आर सी मजूमदार। ये क्वेश्चन आया था आरपीसी सेकंड ग्रेड में 2013 के अंदर। तो जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की जो लेखक है वो है रीमा हुजा, यानी कि फर्स्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी ओर है नागरी और उर्दू में लिखा हुआ महाराजा का नाम। तो ऐसे सिक्के कहाँ चलते थे? तो ऑप्शन है जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में।
तो ये जो क्वेश्चन थे वो RS प्री में 2013 में पूछा गया था और इसका जो आंसर था वो है बीकानेर यानी कि थर्ड। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बड़वा ग्राम जो कि कोटा में स्थित है। बड़वा ग्राम में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2015 में आया था। इसके ऑप्शन है 5, 3, 4, 7। तो कितने यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे? 3 यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संस्कृति के जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे ऑप्शन है गणेश्वर से, लोह युग संस्कृति से, तीसरा है आहार संस्कृति से, चौथा है हड़प्पा संस्कृति से। तो जो बनास और उसकी साइयों के नदियों की घाटियों में अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आहार संस्कृति के। और ये क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी 2018 में आया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किसमें कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। चीरवा शिलालेख में, भृंग ऋषि का शिलालेख, तीसरा है बिचौलिया शिलालेख, चौथा है अपराजित का शिलालेख। तो जो सही आंसर है जिसमें कि ब्राह्मणों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है चौहानों को, इसका सही आंसर होगा थर्ड, बिचौलिया शिलालेख। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा अभिलेख के बारे में सही है? इसमें कुछ कथन है, उनको हमें देखना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है चिरवा अभिलेख है वो 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है और ये इसको रत्नप्रभ सूरी ने बनाया था, इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा है इसके शिल्पी दहलन थे और चौथा है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें है। तो जो ऊपर वाले 3 तो है वो तो सही है कि ये संस्कृत भाषा में है और इसके प्रशस्तिकार रत्न प्रभा शूरी है और जो इसके शिल्पी है वो दहलन है। और ये जो लास्ट वाला है वो अग्निकुंड से उत्पन्न, ये पृथ्वीराज विजय में है, तो ये नहीं है। तो जो इसको ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, 1, 2 एंड थर्ड। अगला जो क्वेश्चन है वो रीड 2015 में आया था और क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? और इसके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर एंड यति ज्ञानचंद्र। तो जो जेम्स टोड ने अपनी जो बुक है वो किसको समर्पित की थी? इनमें से की थी वो यति ज्ञानचंद्र को। ये क्वेश्चन रीड में भी पूछा गया है एंड ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला जो है वो राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो इसके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन रीड में आया था और इसके ऑप्शन है सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो जो युद्ध संग्रहालय है उसकी स्थापना किस जिले में की गई? इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जैसलमेर, यानी कि सेकंड। आगे हम देखते हैं हमारा जो नया अगला क्वेश्चन है वो है बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? और हमारे ऑप्शन है जो बेराट किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मत्स्य, सेकंड है पांचाल, थर्ड है चेदी, फोर्थ है अर्जुना। जो बेराट जो थी प्राचीन, वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। इस महिला सुपरवाइजर में जो 2018 में हुआ था उसमें आया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विराट नगर या बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? और इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी के, डॉक्टर AR बनर्जी के, तीसरा है BR भंडारकर के, चौथा है RC अग्रवाल के। तो जो उत्खनन किया था वो किया था दयाराम साहनी ने, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से हमें उन वस्तुओं को छांटना है जो कि आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है चावल, दूसरा है कृष्ण लोहित मृदभांड, तीसरा है तांबे की वस्तु है और चौथा है चित्रित धूसर मृदभांड। जो चावल है वो आहार सभ्यता से संबंधित है, कृष्ण लोहित मृदभांड भी है, तांबे की वस्तुएं भी हैं,
लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड आहर सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ सही होगा। और ये आया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में, जो आरपीएससी के 2016 में आया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। हमें इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो जो पहला है वो है, आहार के उत्खनन के मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। सेकंड है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। थर्ड है, मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। चौथा है, आहड़वासी दीवार एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एंड चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इनमें जो चारों ऑप्शन है उनमें से आहड़ के लिए जो असत्य है वो हमें छांटना है। और ये क्वेश्चन जो आया था वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में आया था। और इसका जो आंसर गया था वो गया था थर्ड, कि जो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है और बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा थर्ड। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, जिसमें है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। बागोर और तिलवाड़ा कौन से काल से संबंधित है। ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से, सेकंड है निम्न पुरा पाषाण काल से, थर्ड है पूर्व हड़प्पा काल से, और फोर्थ है पूरा पाषाण काल से। तो जो बागोर और तिलवाड़ा का संबंध कौन से काल से है वो है मध्य पाषाण काल से, यानी कि फर्स्ट। और ये आया था हमारे एग्जाम लाइब्रेरियन असिस्टेंट जो 2016 में हुआ था, उसमें ये आया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जो कि अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें कि गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो ये हमें प्राप्त हुए थे किससे। तो ऑप्शन देखते हैं, ओझियाना, सेकेंड है कालीबंगा, थर्ड है जोधपुरा, फोर्थ है आहड़। ये पटवारी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर जाएगा, जो गोरे बंकोट का जो संबंध है वो आहड़ सभ्यता का था, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अ, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसके जो अभिलेख है वो हमें किस वस्तु पर बने मिले हैं। ऑप्शन है शिलालेखों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या ताम्रपत्रों पर। इसके ऑप्शन और इसमें कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा, कौन सा है जो कि जिसके अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के। ये रीट लेवल 2 एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसमें आया था। तो जिसका आंसर होगा मोहरों पर। मोहरों पर सबसे ज्यादा शिलालेख अभिलेख मिले हैं, तो इसका आंसर है सेकंड। जो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो जो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा पहले हम ऑप्शन देखते हैं, गिलुन, सेकेंड है आहड़, थर्ड है पीलीबंगा, फोर्थ है कालीबंगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा कालीबंगा, जो सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसका जो इसमें फोर्थ ऑप्शन कालीबंगा है। और ये एग्जाम कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2024 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है बेराट में, सेकेंड है नगर में, थर्ड ऑप्शन है नालियासर में, और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा में। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित पुरातत्व अवशेष है वो कहाँ मिले थे। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बेराट। बेराट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुरातत्व अवशेष मिले थे, और ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आहार संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो जो आहार सभ्यता के लोग किसमें परिचित नहीं थे। ऑप्शन है हमारे तांबा से, चांदी से, लोहा या टिन से। और किससे परिचित नहीं थे वो चांदी से परिचित नहीं थे, या लोहे से, या टिन से, या तांबा से। तो वो परिचित नहीं थे लोहे से, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया था।